राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज हम कोई नीटिंग नहीं करने वाले। ये देखिए, आज मैं अपनी बालकोनी में आई हूँ और ये मेरी तुलसी का पौधा है। इसमें बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं जो नए हैं, क्योंकि मेरी जो पहले की तुलसी थी वो सूख गई थी और लॉकडाउन की वजह से जो है अभी वो तुलसी मैंने रखी हुई है अपने पास में। तो ये मेरे नए पौधे निकल ही आए हैं, क्योंकि बिना तुलसी के कान्हा जी को भोग नहीं लगा सकते। तो देखिए, कुछ मेरा बाहर का घर का नज़ारा भी देख लीजिए जहाँ मैं रहती हूँ। ये देखिए, तो जो मेरी तुलसी जो मैंने इसमें लगाई हुई थी तो वो सूख गई थी, तो उसको मैंने रखा हुआ है। उससे हम तुलसी की माला बनाएंगे। तो जो जैसे अभी मेरी तो हरी तुलसी है, जैसे अब तो सबके घरों में है। एक टाइम था कि सर्दियों में तुलसी जो बिल्कुल सूख गई थी, तो उस टाइम भोग लगाने के लिए पत्ता भी नहीं था। तो उसमें आप जो सूखी तुलसी होती है उसकी माला वगैरह आप भोग में रख सकते हो, उससे कान्हा जी को भोग लगा सकते हो। यानी कि तुलसी का होना खाने में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कहीं से पत्ता नहीं मिलता तो या तो आप कहीं से डंडी, सूखी डंडी भी आप रख लेंगे, तो तुलसी होना यानी कि ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप मोती की जो है तुलसी माला बनाइए और उसको जो है आप भोग में लगाइए। तो ये देखिए, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मेरी, ये देखिए तुलसी, ये सूखी वाली तुलसी है। तो इससे हम जो है अपनी माला बनाएंगे। तो कान्हा जी के लिए आप माला बना सकते हैं। छोटी सी कोई भी माला बना के आप रख लीजिए घर में, जो कि आपको भोग के टाइम पे काम आएगी, जब आप कभी तुलसी आपके पास ना हो और आपको कान्हा जी को भोग लगाना हो। तो ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से कटर लिया है, जिससे कि आप कभी जो है डंडियाँ वगैरह जो काटते हैं, जैसे गुलाब की डंडी लगाते हैं, तो इस तरीके का आपको कटर चाहिए। अगर आप इससे चाकू से कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इनकी डंडियों को जो है फिनिशिंग कर लिया जाता है घिस के। आप किसी चाकू की सहायता से कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से पिलर से इसको इस तरीके से डंडी को फिनिशिंग करके छोटे छोटे मोती बना सकते हैं कटर से काट के। तो इस तरीके से देखिए छोटे छोटे मोती लंबे, क्योंकि गोल अगर आपको बनवाने तो आप इस तुलसी की जो डंडियाँ, कहीं आपके आसपास में कोई मोती वगैरह बनाने और फिनिशिंग करते कई लोग बनाते हैं, तो उनसे आप बनवा सकते हो। तो मैं इन डंडियों को जो फिनिशिंग, एक साइज़ की डंडियाँ जो काट के छोटे छोटे मोती बनाऊँगी और उससे मैं माला बना के रखूँगी, जिससे मेरी पुरानी तुलसी जो घर में भी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी माला बनाना। तो ये देखिए, हमने कुछ तुलसी की डंडियाँ तोड़ ली हैं। हमने उसी हिसाब से तोड़नी है। देखिए, कुछ मोटी कोई पतली। जैसे ज़्यादा मोटी है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है घर में बनाने के लिए। तो इसके लिए हम ये कटर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कटर से ही जो थोड़ा सा कटता है। अगर आप कैंची इस्तेमाल करते हो तो ये बारीक वाली कट जाएंगी, लेकिन इसके अंदर से आप सुई जो है इनके मोती नहीं बना सकते हैं। या आप चाकू से धीरे धीरे काटेंगी तो टाइम लगेगा। जैसे इसको है हम धीरे धीरे इस तरीके से मोती की तरह काटते हैं, तो उसमें भी हमारा टाइम लगता है। तो आप इस तरीके का अगर आपके पास कटर है तो इजी रहेगा बनाना। तो ये हमने देखिए पिलर ले रखा है, या आप कोई रेग मार्क ले सकते हैं, जैसे सफ़ेदी वगैरह घर में डिस्टेम्पर कराते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ये ऊपर की जो लेयर है इसकी, ये देखिए, ये जो डंडी के ऊपर की लेयर है, इसको हमने फिनिश करना है ऐसे ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से ये आराम से हो जाता है। ऐसे आप किसी चाकू की सहायता से भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। तो अंदर से बहुत अच्छी सी चिकनी सी निकल आएगी, जब तक इसको आपको इस तरीके से ऊपर की इसकी लेयर जो है हटानी है। देखिए, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और इसको आप अगर घिस लेते हो तो बहुत ही मतलब कि अच्छी हो जाएगी, लेकिन इससे भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको सारी, आपको एक साइज़ की, जैसे मैंने ये जो माला बना रही हूँ मैं अपने कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। और जैसे मैंने बताया कि आप खाने के लिए, भोग के लिए, अगर आपके पास कभी कोई मतलब तुलसी का पत्ता नहीं है तो आप ये माला भी रख सकते हो। तो मैं छोटी छोटी माला बनाऊँगी। तो इस तरीके से ये देखिए, ऐसे जिस साइज़ की भी आपको बनानी है, उन डंडियों को आपको इस तरीके से साफ़ कर लेना है। जैसे ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई है। तो इसमें ये जैसे ये गांठ वगैरह सी आती है, जैसे डंडी की जो शाखा निकलती है यहाँ से, तो इसको या तो आप इतना हिस्सा ना लीजिए, अगर नहीं तो इसको थोड़ा सा इसी तरीके से चाकू से चिकना कर लीजिए और उसके बाद आप मोती की कटिंग करेंगे। तो हमें इस तरीके से सारे जितने भी हमें चाहिए ऐसे हम साफ़ कर लेंगे। देखिए, अलग से कलर दिखने लग जाता है। तो ये ऐसे आपको सारी डंडियाँ कर लेनी है। जब आपकी सारी डंडियाँ हो जाएंगी तो आपको इस कटर की सहायता से इस तरीके से मोती, छोटे छोटे मोती आपको काटने हैं। ये देखिए ऐसे।
तो एकदम गोल तो नहीं है, ऐसे छोटे छोटे आपने देखे होंगे लंबे मोती की माला होती है, तो ये आपके घर की तुलसी की माला होगी। तो इसलिए पहले हम थोड़े सा इनको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम इस कटर की सहायता से जो है अपने छोटे छोटे मोती बहुत बारीक काटेंगे। देखिए अगर आप कैंची से काटते हैं तो ये बीच में से इस तरीके से, ये जैसे अभी हमने मोती ऐसे काटा तो ये बीच में से फट जाएगा, या चक्कू से काटते हैं आप ऐसे किसी भी चीज़ से, तो इससे ही थोड़ा सा फिनिशिंग से कटता है। तो आप बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कीजिए, थोड़ा सा तो ये लंबा होएगा, अगर ज़्यादा छोटा होगा तो ये बीच में से फट जाएगा। तो ज़्यादा कोशिश नहीं कीजिएगा, पहले इसको अच्छी तरह ऐसे साफ़ कर लीजिए, उसके बाद हम मोती काटेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से लंबे लंबे कुछ मोती काट लिए माला साफ के लिए अपनी। तो ये हम बाद में किसी भी तेल में, जैसे आप इसको तिल के तेल में डाल सकते हो, या आप देसी घी में थोड़ा सा इसको, या फिर आप इसको जो है गोले के तेल से थोड़ा सा इसको चिकना कर सकते हैं, जिससे ये देखने में थोड़े से सुंदर लगेंगे। तो ये जैसे अभी डंडी हमने ऐसे साफ़ की है, एकदम चिकनी हो गई देखिए। और उसके बाद हम इस तरीके से अपने मोती, इसको थोड़ा सा भागता है ये जब हम काटते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये देखिए ऐसे काटना है, देखिए कैसे दौड़ता है। तो इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से हाथ में ऐसे पास पास में लेके ऐसे आपको काटना है, ये देखिए इस तरीके से हमने सारे। तो आप चक्कू से कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कटर से थोड़ा सा इजी हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अच्छा फाइन कटर हो तो और ज़्यादा, जैसे हम लोगों का तो कोई काम नहीं होता तो ये इससे भी अच्छे आते हैं। जैसे आप तो इस तरीके से देखिए छोटे छोटे मोती आप काट लीजिए। देखिए कई मोती फट भी जाएंगे आपके, तो इसलिए इस तरीके से जो मोती सही है उनसे आप अपनी, अगर आप अपने गले की माला वगैरह बनाना चाहें तो गले की माला बना सकते हैं, कंठी बना सकते हैं, तुलसी कंठी होती है देखिए इस तरीके से। तो ये जो आराम से देखिए, अभी मैंने साफ़ नहीं किया है पर ये आराम से ये देखिए कट जाते हैं, ये देखिए। तो आप इस तरीके से आपको ये काटने हैं, तो पहले ऐसे साफ़ कर लीजिए, उसके बाद आप कटिंग कीजिए। तो हम इस तरीके से अपने जितने मोती, क्योंकि मैंने अपने कान्हा जी के लिए और जो हमारे स्टैंडिंग कान्हा जी हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ, और कुछ भोग के लिए रखने के लिए बनाऊँगी। तो ऐसे हम छोटी छोटी माला बना के रख लेंगे। तो ये हमारी तुलसी जो इतने दिन हमने जल दिया है वो भी हमारे घर में रहेगी। तो इस तरीके से हम मोती काट लेंगे। तो जो कट गए फट जाते हैं बीच में से उनको निकाल देना, जो एक साइज़ के आपके हैं ऐसे वो आपको रख लेने हैं। अब इनको हम इस तरीके से धागा, कोई भी आप मतलब कि पक्का धागा ले लीजिए और सुई ले लीजिए, कोई भी आप थोड़ी बारीक सुई लीजिए, क्योंकि इनको हमें पिरोना है। जब इसकी माला जितनी हम बना लेंगे उसके बाद हम इसको किसी भी तेल में अच्छे से डिप कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे हमने डबल धागा ले लिया है, और ये कुछ मोती मैंने देखिए इस तरीके से पिरो भी दिए हैं, देखिए आप देखिए। तो ऐसे ही हमने, क्योंकि आसानी से हो जाता है, बीच में से ये सॉफ्ट होते हैं, ऐसे आपको सुई, बहुत मोटी सुई नहीं लेनी, नहीं तो ये फट जाएंगे। बारीक सुई से इस तरीके से आपको ये अपने मोती, जितने भी आपके कान्हा जी उनके हिसाब से, या आपको ऐसे बना के मंदिर में रखनी है, या फिर आप 108 मोतियों की माला बना के रख सकते हैं, या खुद के लिए भी आप बनवा सकते हैं अपने लिए। तो इस तरीके से हम जो है पूरी माला में अपने मोतियों को डाल देंगे। तो ऐसे हमने माला तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से अपने मोतियों को धागे में पिरो लिया, ये देखिए। तो आपको जितनी लंबी माला बनानी है, जैसे 108 की बनानी है आपने, 108 जो होती है जप माला होती है, तो इससे जाप तो हमने नहीं करना, हमने इसको बनाया है अपने कान्हा जी के लिए, या फिर आप खुद अपने लिए भी पहनना चाहते हैं तब भी आप इसको 108 मोतियों की माला पहन सकते हैं। आपको अगर छोटी चाहिए तो आप 54 मोती यानी कि 54 मोती, यानी कि टोटल अंक जो होता है इनका प्लस में, जैसे 108 है तो 8 जमा 1 9 होता है, तो 9 नंबर लकी होता है, उसी हिसाब से ये माला जो होती है बनाई जाती है। तो आप उसी हिसाब से कान्हा जी की अपनी छोटी छोटी माला बना सकते हैं, या फिर आप लक्की नंबर जो भी हो 11 21 इसकी भी बना सकते हैं बनाने, क्योंकि हमें छोटी छोटी माला चाहिए बनाने के लिए। तो मैं ज़्यादा चक्करों में तो नहीं पड़ती, लेकिन हाँ हमें तुलसी माला चाहिए, तो आप इस तरीके से छोटी छोटी माला अपने कान्हा जी के लिए बनाकर पहना सकते हैं। तो तुलसी है तो लक्की तो है ही सब तरह से, या आपको ज़्यादा बड़ी बनानी, क्योंकि 0 नंबर कान्हा जी है, जैसे एक उनको बहुत लंबी माला पहनाएंगे तो छुप ही जाएंगे, तो इसलिए हमने छोटी छोटी माला उनके लिए बनाई है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास में
तुलसी सूख गई है उसकी डंडी, या फिर जैसे आपको भोग लगाने के लिए तुलसी जैसे भोग में रखी जाती नहीं है, तो आप इसे छोटी छोटी माला बनाकर भोग में रख सकते हैं और भोग लगा सकते हैं, जिससे कि क्योंकि तुलसी का होना भोग में ज़रूरी होता है, इसलिए आप ये इस तरीके से भी तुलसी थाली में रख सकते हैं। या आपके पास नहीं है तो बाज़ार से ख़रीद कर आप एक तुलसी माला रख लीजिए, उसको आप भोग में रख सकते हैं। अगर कभी तुलसी सूख जाती है और आप एक भी पत्ता नहीं तोड़ पाते तो आप इस तरीके से भोग लगा सकते हैं, या डंडी वगैरह भी रख सकते हैं। तो देखिए इस माला को मैं थोड़ा लंबा बना रही हूँ, तो इस तरीके से मोती करके हम अपनी माला बना सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा तेल वगैरह लगा के थोड़ा चिकना कर लेंगे, जिससे ये और सुंदर दिखेंगी। तो आप जितना अच्छा इसको फिनिशिंग से घिसेंगे उतनी अच्छी आपकी माला बनेगी। और ये बीच में से बहुत सॉफ्ट होता है, सुई से जो है बहुत आसानी से आप मोती पिरो सकते हैं। तो थोड़ा बारीक हमने सुई ली है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इस तरीके से माला बनाना पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरीके से छोटी छोटी माला देखिए मैंने बनाई है, जैसे, क्योंकि माला दिखना भी चाहिए पहना हुआ, ये नहीं कि कान्हा जी दिख नहीं रहे माला में। तो हमने इसलिए इस तरीके से आप दो दो बना के पहना सकते हैं, एक पहना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।